राधे राधे। हरे कृष्णा। चतुर्मास का प्रारंभ हो चुका है। देवशयनी एकादशी से श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन हो गए हैं। ऐसे में सावन मास की कामिका एकादशी बेहद ही खास होने वाली है। कहते हैं इस समय भगवान योग निद्रा में लीन होते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है भगवान के श्रीधर स्वरूप के साथ साथ माता तुलसी का भी पूजन करना आपके जीवन के भाग्य को उदय कर सकता है। बता दें आपको कि पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का प्रारंभ 8 अगस्त शनिवार की दोपहर 2 बजे से हो रहा है, जिसका समापन 9 अगस्त की रविवार सुबह 11:05 पर होगा। यानी कि सूर्य वापनी तिथि के अनुसार उदय तिथि कामिका एकादशी 9 अगस्त दिन रविवार को रहने वाली है। 8 अगस्त को दशमी तिथि का पालन किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से सुबह 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त 7 बजे होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से सुबह 7:05 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:06 से रात्रि 8:10 तक। इस दिन राहु काल शाम के 4:30 से शाम के 6 बजे तक रहने वाला है। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ और धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। बता दें आपको कि 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार को दशमी तिथि का पालन किया जाएगा। बता दें आपको कि कामिका एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन ना ही तुलसी को जल दें और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। तुलसी की विधि विधान से पूजा करें। एक दिन पहले यानी कि शनिवार वाले दिन ही तुलसी पत्र पूजा के लिए एकत्रित करके रख सकते हैं। द्वादशी तिथि पर ही पारण करना चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 5:47 से सुबह 8 बजे तक। आप सबसे पहले मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र डालकर या फिर पंचामृत या फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं कामिका एकादशी पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा यमुना जैसे पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ पीला, भगवा या फिर लाल वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलावें। यदि संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल और फल के साथ साथ तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ पढ़ें अथवा सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें। आप अपनी स्वेच्छा से निराहार, निर्जला या फिर फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। कामिका एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि इस दिन रविवार है और साथ में एकादशी है, इसलिए तुलसी को ना ही जल दें ना ही उसके पत्ते तोड़ें। इस दिन पीले फल, चने की दाल, वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है, इसलिए जल अर्पण अवश्य करें और दीपक जलावें। इससे पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन ना ही चावल बनाना चाहिए और ना ही चावल खाना चाहिए। क्रोध और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहें। बता दें आपको एकादशी के दिन बाल में साबुन अथवा शैम्पू नहीं करना चाहिए। विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही इस दिन सोना चाहिए। बाल धोने और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। अगर आप बीमार हैं अथवा गर्भवती हैं तो एकादशी के दिन आप अपने आंचल में तुलसी पत्र बांधकर सो सकते हैं। इससे आपके व्रत का जो भी पुण्य है वो नष्ट नहीं होगा। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर ही घी में बना सात्विक भोजन के साथ व्रत का पालन करें। यह थी आज की विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। राधे राधे।